आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के मरी हुई मायशियत वाले बयान पर शशि थरूर का तबसरा, बोले उनके अपने वजूहात हो सकते हैं। कांग्रेस के रकुने पार्लियामेंट शशि थरूर की जानिब से पार्टी रहनुमा राहुल गांधी की तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान के बारे में मुर्दा मायशियत के तबसरे की तौसीक करने से इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ के पास ऐसा कहने के अपने वजूहात हो सकते हैं। ये रिमार्क्स कांग्रेस के रकुने पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से जुमारात को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से इत्तेफाक करने के बाद आए थे कि हिंदुस्तान की मायशियत मुर्दा है और कहा गया था कि वो खुश हैं कि अमेरिकी सदर ने उन्हें हकीकत तो बयां की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शशि थरूर की जानिब से कहा गया कि मैं इस तबसरे पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी पार्टी के लीडर की जानिब से जो कहा गया है उनके पास ऐसा कहने की अपने वजूहात हो सकते हैं। मेरी तशवीश ये है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात एक स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी शराकतदारी के तौर पर है, हमारे लिए अहम है। यहाँ हम अमेरिका को तकरीबन 90 बिलियन मालियत का सामान बरामद कर रहे हैं। हम इस पोजीशन में नहीं हो सकते हैं कि उससे कोई कमी हो या फिर उसमें कोई भी खास कमी रहे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हैरान कर देने वाला वाकया आया सामने। स्पाइस जेट के अमले पर फौजी अफसर की जानिब से किया गया कातिलाना हमला, अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुज़िश्ता हफ्ते श्रीनगर हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ ही इजाफी सामान के मामले पर पुरतशद्दुद होने के बाद एक सीनियर आर्मी अफसर पर कातिलाना हमले का इल्जाम आयद किया गया है। इस अफसर की जानिब से मुबैना तौर पर स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ के 4 अराकीन पर हमला किया गया है, जिससे उन्हें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और जबड़े में चोटें आई हैं। एयरलाइन की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक मुसाफिर ने 26 जुलाई 2025 को श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के बोर्डिंग गेट पर ही स्पाइस जेट के 4 मुलाजमीन पर शदीद हमला कर दिया था। मुबैना तौर पर झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब उसे बताया गया कि उसके कैबिन के सामान के 2 टुकड़े, जिनका वजन कुल 16 किलो है, वो 7 किलो का जायज हद से तजावीज कर गया है। स्पाइस जेट का दावा है कि जब अमले के अराकीन की जानिब से शाइस्तगी से उस मुसाफिर को इजाफी सामान के बारे में मुत्तला किया गया और लागू चार्जेस अदा करने को कहा गया तो मुसाफिर ने इनकार कर दिया और जबरदस्ती से वो बोर्डिंग के अमले को मुकम्मल किए बगैर ही एरो ब्रिज में दाखिल हो गया, जिससे कि एयरलाइन ने एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वाज़ेह खिलाफवर्जी करार दिया है। उसे सेंट्रल एडिस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एहलकार की जानिब से वापस लिया गया। इसके बगैर ही बोर्डिंग गेट पर पुरतशद्दुद वाकया पेश आ गया। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा है कि हमारे अमले के अराकीन को घूसे बार बार लाते और कतार में खड़े होने से हमला करने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, जबकि उनके जबड़े की शदीद चोटें आई हैं। वहीं स्पाइस जेट की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि उसने मकामी पुलिस के साथ ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करवा दी है और अफसर को हिंदुस्तान की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने का अमल भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबका एमएलए कफीलुर रहमान की जानिब से पीडीपी में शामूलियत इख्तियार कर ली गई, जिनका पार्टी सदर की जानिब से दिली खैर मकदम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और करनाल टंगधार से साबका एमएलए कफीरुर रहमान की जानिब से इतवार को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामूलियत इख्तियार की गई है। जम्मू कश्मीर पीडीपी की सदर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से रहमान का पार्टी में खैर मकदम किया गया है और करते हुए उन्हें करना से एक पुरअज़्म रहनुमा करार दिया गया है, जो कि अपने लोगों की उमंगों को लेकर चलते हैं। सोशल मीडिया पर उनका खैर मकदम करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से लिखा गया है कि उनकी शामूलियत से एक मुत्तहद, बावकार और खुशहाल जम्मू और कश्मीर के लिए हमारे अज़म को मज़ीद तक़वीत मिलती है। हमारी रियासत हमारा हक मुहिम को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। सियासी जमातों, ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स को भी इसमें शामिल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से इतवार को कहा गया है कि पार्टी की आउटरीच मुहिम हमारी रियासत हमारा हक घर घर में चल रही है और अब ये मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के हर कोने तक पहुंच चुकी है। रियासती हैसियत और जम्मू और कश्मीर के लोगों के जायज हकूक की बहाली के लिए ये एक तेज मुहिम है। तारिक कर्रा की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के मार्च टू श्रीनगर, मार्च टू जम्मू और मार्च टू दिल्ली के इकदामात का गुज़िश्ता 6 महीनों में काफी असर पहुंचा है और यूटी भर में एक ये तहरीक बज़ाहिर शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रद्द-ए-अमल जबरदस्त आ रहा है। हमारे नारे हमारी रियासत हमारा हक एक घरेलू इजहार बन चुका है। उन तासरात से एक अवामी तहरीक उभर रही है जो कि हमारे आइन और जमहूरी हकूक को दोबारा हासिल करने के लिए तैयार है। और एसएसपी उधमपुर अमोद नागपुरे की बेटी के इंतकाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत एलजी सिन्हा की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से उधमपुर के एसएसपी अमोद नागपुरे अशोक के बेटी के बेवक्त इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया गया है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि एसएसपी उधमपुर अमोद नागपुरे अशोक की बेटी के इंतकाल की अलमनाक खबर से सदमे में हूँ और दिल टूट चुका है। गमज़दा खानदान के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। ऊपर वाला उन्हें इस नाकाबिले तिलाफी नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और ताकत अता फरमाए। मैं अमन के लिए दुआ करता हूँ। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी वाक़े पर दुख का इजहार किया गया है। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से पैगाम में लिखा गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एसएसपी उधमपुर की जवान बेटी के बेवक्त मौत पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। उन्होंने सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया है और इस नाकाबिले तलाफी नुकसान को बर्दाश्त करने की ताकत के लिए दुआ की है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।